बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पीपल, मैं हूं मलिक ज़ाहिस्मान। और आज बड़ा अहम इशू है, बड़ी अहम न्यूज़ हैं आपके साथ जो शेयर करनी है। सबसे पहले न्यूज़ जो है वो आपके साथ जो शेयर करनी है उसमें जो इटालियन नेशनल हैं चित्ताडीनो इटालियानो, उनके लिए जो पासपोर्ट का असूल है वो जो काफ़ी मुश्किल हो चुका है, उसके लिए इनके लिए उस हवाले से खुशखबरी है। उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद में एम्बेसी, इटालियन एम्बेसी ने जो अपडेट की है, न्यूज़ अपडेट की है, उसके बारे में हम आपको तफसीलन जो है वो डिटेल बताएंगे। उसके साथ साथ ब्रेशिया में जो है वो जो जोनल काउंसलर के इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बारे में भी आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल, टिकटॉक चैनल जो है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो बड़ी इम्पॉर्टेंट और अहम खबर जो है, जो न्यूज़ आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। सबसे पहले आ जाते हैं जी, जो चित्ताडीनो इटालियानो हैं, यानी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जितने भी ओवरसीज़ हैं, आप सबको पता है कि जिनके पासपोर्ट ख़त्म हो रहे हैं या हो चुके हैं, उनको पासपोर्ट रिन्यूअल करवाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अपॉइंटमेंट्स तक नहीं मिल रही। साइट्स जो है वो अक्सर औकात टाइम से पहले ही बंद हो जाती हैं, या ऑनलाइन जो आप अप्लाई करने जाते हैं तो वो साइट्स जो है वो बंद मिलती हैं। उसकी वजह ये है कि रश बहुत ज़्यादा है, बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया है गवर्नमेंट ऑफ इटली की जानब से। वो सोल्यूशन क्या है? बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, बड़ा यानी कि वन विंडो ऑपरेशन आप कह लें, वो होने जा रहा है। आप कस्तूरा दी ब्रेशिया में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो 11 मार्च 2024 से स्टार्ट होने जा रहा है, वो सिस्टम ये है कि पासपोर्ट के अजरा के लिए आपको, जैसे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, जैसे आप जाते हैं अपनी परमेसो सोजोर्नो रिन्यूअल के लिए, उसी किस्म का जो सिस्टम है वो आपके साथ पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जमा करवाने के लिए जो है वो डाहाने में होने जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, पोस्ट ऑफिस में होने जा रहा है। और इसका जो कुछ लुबेलबाब मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, जो तजवीज़ ऑनलाइन जो है इन्होंने यहाँ पहले सोची थी, इस पर आज अमल दरामद होने जा रहा है। ये कोविड में जब आवाम का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था, आवाम के लिए सफ़र जो है वो मुश्किल हो गया था, उसके लिए इन्होंने जो है ये थिंकिंग जो है वो इनके जहन में आई, सोच जो है वो आई कि इसको क्यों ना हम इजी करने के लिए जल्द अज जल्द जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए ये सिस्टम करें। तो आज मैं आपको बताता चलूँ कि 11 मार्च 2024 से ये सिस्टम लागू होने जा रहा है इटली में। और इस सिस्टम के साथ साथ जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। और डिटेल्स में ये है कि पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपको कोई भी दस्तावेज, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट जो हैं, या पासपोर्ट जो एक्सपायर हुआ है, या जो वैलिड शिनाख्ती दस्तावेज है, उसके साथ साथ कार्ता आदंतीता, टक कोड वगैरह, 2 अदद तस्वीर, किसी भी पासपोर्ट ऑफिस के साथ साथ आप कह लें कि डाहने में आपने जाना है, अपने कमूने के जो नज़दीकी आपका पोस्ट ऑफिस है उधर जाना है। उधर आपने 42.50 यूरो की जो फीस है ऑर्डिनरी, वो जमा करानी है। और उसके साथ साथ 73.50 यानी कि 73.50 यूरो की जो मार्का दी बोलो है, वो ये उधर जो है वो जमा करानी है। आपको पता है कि ये सारा सिस्टम आपको एक ही जगह पे मिलने जा रहा है, यानी कि पोस्ट ऑफिस में। और इसमें जो सूरत हाल है वो आपके साथ मैंने शेयर की है। और इस में मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्टार्ट में बुनियादी तौर पे उन पोस्ट ऑफिस में होगा, या उन कम्यूने में कमेटीज़ में होगा, उन कम्यूनों में होगा जिनकी आबादी कम है। यानी कि अगर 15,000 तक की आबादी वाला कोई कम्यूना है तो उसमें ये जो है ना होने जा रहा है। और इससे तकरीबन 16 मिलियन जो है इटालियन जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे।
और इस इकदाम के हवाले से बराह रास्त पोस्ट ऑफिस आप जा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस यानी कि अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और उसमें जाके आपने अपना बायोमेट्रिक मालूमात डाटा इकट्ठा करेंगे आपका बाशमूल फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर, और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो इकट्ठा की जाएंगी ये मुतलका दस्तावेज़ जो हैं वो पुलिस ऑफिस यानी कि पोस्ट कस्तूरे में भेज दी जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक शनाख्ती कार्ड है उसकी दरख्वास्त और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी मुमकिन होंगी उसमें, यानी कि आप क्या लेके हर चीज़ जो है वो आपके डाहाने में होने जा रही है, पोस्ट ऑफिस में होने जा रही है। ये एक मुआहदा हुआ है, उसमें जो है 11 मार्च से ये जो है वो अमल दरामद शुरू होगा। और इसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि जैसा मैंने बताया कि जिस कम्यूने की आबादी 15,000 है वहाँ ये सिस्टम लागू होने जा रहा है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेशिया बहुत बड़ा कम्यूना है। इसमें स्टार्ट पे में भी ना हो, लेकिन जो 16 मिलियन इटालियन है वो मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं। साथ वाले गाँव में या शहर में, जैसे क्या लें आप, रवातो कर लें, साथ में क्यारी मोंती क्यारी कर लें, या इस तरह के जिस कम्यूने में 15,000 से जो है आबादी कम है वहाँ पे ये जो है वो सिस्टम शुरू होने जा रहा है। और ये तकरीबन 7,000 यानी कि पोस्ट ऑफिस हैं या ऐसी जगह हैं, ऐसे कम्यूने हैं 7,000 के करीब जिनमें 15,000 से आबादी कम है, तो उसमें ये होने जा रहा है सिस्टम। और उसके साथ साथ आते हैं जी अब दूसरी खबर की तरफ, जो कि अम्बेशाता दी इतालियाना इस्लामाबाद उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, पब्लिक अनाउंसमेंट है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पढ़ के भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि जेरी फेडेक्स से ख़त्म हो चुकी है और अब BLS के साथ जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है। काफ़ी दोस्तों ने इसमें बताया आपको कि ये होगा वो होगा। अब नया सिस्टम आ गया है, नई जिद्दत के साथ काम करेंगे। ज़ाहिर है जब भी कोई अदारा किसी कंपनी के साथ रवाबत ख़त्म करता है और नई कंपनी के साथ जो है वो रवाबत अपने कायम करता है, तो उसमें टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि पुरानी चीज़ों को नए अदारे को सिस्टम को समझने के लिए टाइम लग जाता है। और उसमें यह भी होता है कि जो पुरानी दरख्वास्तें मौजूद हैं या पड़ी हुई हैं उन पे भी काम जो है वो जारी होता है, प्रोसेस में होता है। तो इसकी वजह से जल्दी करने की भी ज़रूरत नहीं, और क्या कहते हैं पंजाबी में, सोड़ियाँ भी नहीं पहना, ताकि इसमें जो चीज़ें हैं वो 1-2 माह तक सेटल्ड हो जाएंगी। अब मैं चलते हैं जी, पब्लिक अनाउंसमेंट जो 29 फरवरी को की गई थी, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी भी दोस्त ने डिटेल में आपके साथ शेयर नहीं की। तो सबसे पहले मैं आपको ये अनाउंसमेंट पढ़ के बताता हूँ कि द न्यू आउटसोर्सिंग एजेंसी फॉर वीज़ा एंड लीगलाइजेशन सर्विस BLS इंटरनेशनल विल स्टार्ट ओपनिंग ऑन March 4, 24, यानी कि 4 मार्च से ये स्टार्ट कर देगा काम, ऑपरेशन शुरू हो जाएगा BLS इंटरनेशनल के साथ। स्टार्टिंग फ्रॉम 4 मार्च इट विल बी पॉसिबल टू सिक्योर एन अपॉइंटमेंट फॉर वीज़ा एंड लीगलाइजेशन ओनली। यानी कि उन्होंने बताया कि इसमें जब ये स्टार्ट होगा तो सिर्फ अपॉइंटमेंट और लीगलाइजेशन इसमें के लिए जो है वो आपको ये सहूलियात ये कंपनी देगी थ्रू दी डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर ऑफ BLS इंटरनेशनल अवेलेबल एट द लिंक। यानी कि साथ में उन्होंने एक लिंक भी दे दिया है, वेबसाइट भी दे दी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, आपको स्क्रीन पे भी आ जाएगा। और मैं बोल के भी बता देता हूँ कि जो आपने नेट में जो सर्च करनी है वो इस तरह करनी है कि BLS ITALYPAKISTAN.com/ यानी कि BLS Italy Pakistan.com ये वेबसाइट है जिस पे आपको लिंक अवेलेबल है इस प्रेस रिलीज में। उसके साथ साथ फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट BLS इंटरनेशनल वेबसाइट
जो कि मैंने आपको बताई है। दोबारा दोहरा देता हूँ, BLSItalyPakistan.com। और अगर आपने फर्दर मज़ीद नेट से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो तसल्ली के लिए एक फ़ोन नंबर भी दिया गया है BLS वालों का, वो है 009251849080। रिपीट कर रहा हूँ, 009251849080। और उसके साथ साथ फिर उन्होंने मज़ीद बताया है, बी assured that all the appointments taken in these months by the embassy will be respected. Telephone appointment lines will be deactivated after 1st March। यानी कि जो टेलीफोन पे आप अपॉइंटमेंट लेते थे या फ़ोन करते थे कि हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, वो किस्सा ख़त्म, किस्सा परीना हो चुका है, वो डीएक्टिवेट कर दी गई है वो सर्विस। और उसके साथ साथ Italian and EU citizens and their family members can continue to apply for visa and legalization appointment at the email address of the embassy, consulate.islamabad@s3.com कॉम नहीं है, इट है, IT। तो ये जो इटालियन और यूरोपियन फैमिलीज मेंबर हैं या उनके लोग हैं, वो उसी वेबसाइट पे जो है वो कंटिन्यू रखेंगे वीज़ा के अप्लाई के लिए या लीगलाइजेशन के लिए। उसके साथ साथ अब आ जाए जी असल चीज़ क्या है इसमें। असल चीज़ ये है, जो रिमाइंडर्स हैं वो आप तक किसी ने नहीं पहुंचाए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो एम्बेसी ने बताया है कि इससे हमारा कोई तल्लक नहीं, वो ये है कि नो अदर चैनल ऑफ अपॉइंटमेंट इज़ वैलिड। यानी कि आप अगर इस वक्त जाएंगे दोबारा किसी जेरी पे, फेडिक्स पे जाएंगे या किसी और ऑफिस में जाएंगे या किसी बंदे को कहेंगे, बंदे को, तो वो वैलिड नहीं होगा। सेकंड है, नो अदर पर्सन एंड और एजेंसी एक्सेप्ट फॉर BLS इंटरनेशनल कैन ऑफर सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ द एम्बेसी। यानी कि BLS के अलावा कोई भी बंदा, कोई भी एजेंसी जो है इसको एम्बेसी के बिहाफ पे एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे आ जी, द एम्बेसी नेवर ऑपरेट्स ऑन व्हाट्सएप फॉर अपॉइंटमेंट्स। यानी कि जो फ़ोन पे अपॉइंटमेंट्स थी, जो व्हाट्सएप पे जो एमरजेंसी के लिए रब्ता करने के लिए कहा गया था, वो भी नेवर ऑपरेट, यानी कि वो भी अब ख़त्म हो चुका है, किस्सा पारीना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिस्ट्रक्ट एनीवन हु ट्राइज टू ऑफर यू अपॉइंटमेंट्स अगेंस्ट मनी, इट इज़ अ स्कैम। यानी कि कोई आपको ऑफर करता है या पैसे मांगता है आपसे जो अपॉइंटमेंट देने के लिए, वो एक स्कैम है, यानी कि वो एक जुर्म है। उससे बचिए और इंतज़ार कीजिए। जैसे ही अभी काफ़ी लोग जो हैं वो इसी में होंगे, आज हमें मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, राब्ते करेंगे और जो है वो कह लें कि मुश्किलात आएंगी स्टार्ट में। तो आप पेशेंस के साथ चलिए, आपको जो है BLS वाले अकोमोडेट करेंगे, आपके साथ राब्ते में रहेंगे। जब बर्डन एकदम से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप जानते हैं कि दाएं बाएं लोग निकलते हैं और वहाँ से फिर वही पुरानी डगर शुरू हो जाएगी। तो एहतियात कीजिए। उसके साथ साथ आ जाते हैं तीसरी और आखिरी और अहम खबर पे। ब्रेशिया में जो जोनल काउंसलर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके फॉर्म जमा करवाने की तारीख जो है बिल्कुल करीब आ चुके हैं। मेरे सोर्सेज के मुताबिक तकरीबन 3 दर्जन के करीब, जी हाँ 3 दर्जन के करीब कम अज़ कम जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ब्रेशिया के अंदर क्वार्टेरिये के इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब इसमें कामयाब कितने होते हैं, नाकाम कितने होते हैं, हिस्सा कितने लेते हैं, ये तो ऑन दी टाइम ऑन दी टेबल पे जब चीज़ें सामने आएंगी तो वो ही पता चलेगा। एक असेसमेंट है
क्योंकि मार्केट में हैं हम, तो पता चलता रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये 3 दर्जन से ज़्यादा या इसके लगभग जो है वो लोग मैदान में उतर रहे हैं। इटालियन सियासत में ब्रेशिया की कम्युनी की सियासत में आ रहे हैं, और इसमें देखते हैं कि कौन कामयाब होता है और कौन आगे निकलने के सोर्सेज है। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि यंग जनरेशन जो है वो इसमें काफ़ी जो है हिस्सा ले रही है। कुछ चीज़ें अनफोल्ड हैं, लेकिन हमें पता है कि क्यों अनफोल्ड है। इस पे आगे जाके हम बात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी इजाज़त दीजिए, व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। अल्लाह हाफिज़।